वॉलेंटियर प्रांशु पांडे, चिराग, अंकुल, कानपुर से आए प्रमिल, फर्रुखाबाद से आई प्रिया, शिखा, पूर्णिमा। कोई लोगों को संगम का रास्ता बता रहा है तो कोई भीड़ में खोए लोगों को अपनों से मिला रहा है। कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट में जुटा है तो कोई लोगों को सफाई का महत्व समझा रहा है। ऐसे ही वॉलेंटियर्स की बड़ी फोर्स भंडारों में जुटी है। कोई खाना बना रहा है तो कोई सेवा भाव से परोस रहा है, क्योंकि प्रयागराज का महाकुंभ केवल आध्यात्म का समागम नहीं, ये मानवता की सेवा, समर्पण का अद्वितीय उदाहरण भी है। 40 वर्ग किलोमीटर की अस्थायी बस्ती में लाखों लोगों को हर दिन सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का खाना है। सर्द रात में सिर छिपाने के लिए निःशुल्क टेंट और शिविर भी हैं। बीमारों के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के निःशुल्क अस्पताल भी हैं। और मेले में खो जाने पर मदद के लिए 24 घंटे खड़े स्वयं सेवक और गाइड्स भी हैं। महाकुंभ में करोड़ों अनजान लोगों के बीच हर कदम पर आपकी मदद के लिए सैकड़ों हाथ तैयार हैं, जो आपको इस भीड़ में अपनेपन का एहसास देंगी। करोड़ों भक्तों की भीड़ के बीच 1 लाख से ज्यादा वॉलंटियर शांति से सेवा का काम बखूबी कर रहे हैं। दिन रात मानवता की सेवा के लिए समर्पण भाव से जुटे हैं। महाकुंभ मेले में सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण भंडारे हैं, जहां हर दिन लाखों लोगों को प्रसाद दिया जा रहा है। मेला परिसर में 200 से ज्यादा स्वयंसेवी संस्थाओं के 800 से ज्यादा भंडारे लगे हैं। इन भंडारों की कैपेसिटी हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाना खिलाने की है। अखाड़ों की ओर से भी भक्तों के लिए निःशुल्क खाने का इंतजाम किया गया है। खास बात यह है कि इन भंडारों में ज्यादातर लोग वो हैं जो किसी भी तरह की सैलरी या फीस नहीं ले रहे हैं। खाना बनाने से लेकर भक्तों को खाना परोसने का काम स्वेच्छा से कर रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ मानव और मानवता की सेवा ही है। प्रयागराज महाकुंभ के अंदर इस वक्त 200 स्वयंसेवी ऐसी संस्थाएं हैं जो 800 से ज्यादा भंडारे चला रही हैं। उन्हीं में से इस्कॉन और साथ ही अडानी ग्रुप ने एक बड़ा भंडारा इस वक्त यहाँ पर चलाया हुआ है, जो कि सेक्टर 19 में है। इसमें आप देखेंगे तो अडानी ग्रुप के जो वर्कर्स हैं वो एज ए वॉलंटियर के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। इस्कॉन से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। और इस तरीके से 800 से ज़्यादा अगर हम बात करें तो पूरे प्रयागराज के अंदर भंडारे चलाए जा रहे हैं। इसमें जो बड़े स्वयंसेवक संस्था हैं उसमें 800 से 1000 लोग काम कर रहे हैं। छोटे भंडारों में भी 50 से 100 लोग जुटे हुए हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ प्रसाद सेवा से डायरेक्ट जुड़े हैं। और इसके अलावा वो लोग भी हैं जो रसद पहुंचा रहे हैं, रसद दान कर रहे हैं। इस टाइप से ये काम किया जा रहा है। जो अडानी ग्रुप से जुड़े हुए कुछ वॉलंटियर्स हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मनीष कुमार। अभी आप अडानी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, किस विभाग में वैसे काम करते हैं? मध्य प्रदेश, अडानी सीमेंट। अडानी सीमेंट मध्य प्रदेश से है। यहाँ पर आपको महाकुंभ के अंदर जो सेवा हो रही है प्रयागराज में, तो उस हिसाब से कितने लोग वॉलंटियर्स के तौर पर अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं? हम लोग बैचेस में आ रहे हैं, एक हफ्ते के बैच में पूरे इंडिया से आ रहे हैं हम लोग। और करीब करीब हम लोग 40 लोग आ रहे हैं हर बैच में, अलग अलग विभाग से, अलग अलग राज्यों से। अलग अलग राज्यों से। तो इसके लिए आप लोग खुद अपनी इच्छा के हमारी कंपनी ने हमसे पूछा था और हम लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर करी थी। तो एज ए वॉलंटियर काम कर वॉलंटियर काम करने के लिए। एक हफ्ते के लिए आ रहे हैं आप? हाँ, एक हफ्ते के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ पे महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए कैसे दिमाग में आया? नहीं, एक्चुअली कंपनी ने इनिशिएट निकाला है कि एज अ सेवक आप जुड़ो। उन्होंने सारे जितने भी अपने डिपार्टमेंट है सबको इन्फॉर्म करके उन्होंने सर्कुलेट किया। तो हमने एज ए इंटरेस्ट, एज अ सेवक इसमें पार्टिसिपेट किया है हमने। और हमारे हर सेगमेंट से लोग आ रहे हैं, MP, अलग अलग स्टेट से, गुजरात से, इवन मुंबई से, हर जगह से लोग आ रहे हैं और जुड़े हुए हैं। 7 डेज़ और 15 डेज़ के लिए ये सेगमेंट है जिसको आपको कॉन्टिन्यूस लेना है। 15 डेज़ में आप पार्टिसिपेट करो या 7 डेज़ के लिए पार्टिसिपेट करो। आपका क्या नाम है? मेरा प्रवीणा।
आप मतलब किससे जुड़े हुए हैं, इस्कॉन से जुड़े हुए हैं या कैसे यहाँ सेवा कर रहे हैं? हम यहाँ महाकुंभ मेले में आए थे और हमारी भाभी आई थी तो उनके साथ हम लोग आए हैं। मतलब निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं या अडानी ग्रुप से या इस्कॉन से जुड़े हुए हैं? हम लोग तो निस्वार्थ कर रहे हैं सेवा। खुद ही यहाँ पर आप सामान लाकर मतलब बना रहे हैं, हेल्प कर। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आरती है, जी कहाँ से हैं? लंदन इस्कॉन, लंदन इस्कॉन से हैं। वेदांता मैनर से। हाँ, तो आप खुद ही बैठ के सेवा कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, बना रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे महाकुंभ के बारे में और जो यहाँ पर इस तरीके से इतनी बड़ी किचन इस्टेब्लिश की? वेरी वेरी इम्प्रेसिव महाकुंभ, नो वर्ड्स फॉर इट, कुछ बोल ही नहीं पा सकते हैं। इट वॉज ब्यूटिफुल एंड या विद दिस मैं एक ही बात बोलूँगी, मैं तो लाइक हार्ड कोर इस्कॉन की हूँ, सो दिस इज इस्कॉन एंड जो लाइक एक्सपेक्टेशंस इज द वेरी वेरी हाई। सर्दी की रातों में लोगों को सिर छिपाने के लिए कई संस्थाएं आगे आई हैं। महाकुंभ आने वाले भक्तों के लिए रैन बसेरे के पैटर्न पर टेंट लगाए गए हैं। इन शिविरों में हजारों लोगों के रुकने के इंतजाम भी किए गए हैं। इसके लिए भी समाज सेवी कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं। बड़ी संख्या में जो तादाद है, श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे देश से यहाँ पहुँचे हुए और छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो जय श्री राम का जो उद्घोष है वो यहाँ पर कर रहे हैं। सिमरन, मैं हरियाणा से आई हूँ, गुड़गांव से। बताइए हरियाणा गुड़गांव का जो माहौल है वो यहाँ क्या माहौल दिख रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। जहाँ पर योगी जी हो और मोदी जी हो वहाँ पर कोई कमी नहीं रह सकती। बहुत अच्छा लगा। करोड़ों की संख्या में भक्त आए हुए, श्रद्धालु आए हैं, मन में किसी तरीके का कोई चिंता डर भय तो नहीं है? कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, बहुत सुरक्षित है, अच्छे हैं। आधी रात घूम के आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। अगली बार कुंभ में आएंगे? यस, मैं यहाँ टोटल 21 जन आए हैं टोटल फैमिली के साथ में, और टोटल एक ही साथ में रह रहे हैं। यहाँ पे रहने की सुविधा बहुत अच्छी, अच्छा है, और जगह जगह पर इतनी ज़्यादा मतलब सेवा देखने को, बाथरूम इतनी सब जगह अवेलेबल है। अब कहीं भी ऐसा आपको नहीं प्रतीत होगा कि बाथरूम नहीं है। अब पानी है पीने के लिए, सब जगह जगह नल भी लगे हैं। पुलिसकर्मी इतनी हेल्प करती है कि मतलब कहीं भी रास्ता भूल जाओ या भटक जाओ, जगह जगह पर आप बता दो कि मुझे कहाँ जाना है, वो रास्ता भी दिखा देती है। बात यह है कि जन आश्रय स्थल में उन लोगों के लिए इंतजाम है जो आम जन हैं, आम श्रद्धालु हैं, दूर दराज से आए हुए हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन उनके पास भक्ति है, उनके पास श्रद्धा है, उनके पास आस्था है। महाकुंभ में भंडारों के बाद वॉलेंटियर्स की सबसे बड़ी फोर्स स्काउट गाइड्स की है, जो पूरे मेले में कदम कदम पर आपको तैनात मिल जाएंगे। मेले में लोगों को रास्ता बताने से लेकर क्राउड मैनेजमेंट तक, बीमारों को अस्पताल पहुंचाने से लेकर मेले में गुम हो गए लोगों को अपनों से मिलाने तक का काम ये वॉलेंटियर्स कर रहे हैं। स्काउट गाइड से जुड़े इन वॉलंटियर्स को मेले में तैनात करने से पहले डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई। सीनियर लीडर की मौजूदगी में एक टीम बनाकर अलग अलग ड्यूटी पर तैनात किया गया। लोगों की सेवा के लिए इनमें से कोई फर्रुखाबाद से आया है, तो कोई कानपुर, कोई महोबा से आया है, तो कोई अयोध्या से। प्रयागराज महाकुंभ में पुलिस प्रशासन के साथ भारत स्काउट गाइड जो हैं वो यहाँ पे वॉलंटियर के तौर पर काम कर रहे हैं। इनका काम अलग अलग तरीके का है। ट्रैफिक मैनेज ये कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि किस घाट पर जाना है, किस रास्ते से जाना है। निःशुल्क सेवा भाव से ये लोग काम करते हैं और इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से भारत स्काउट गाइड के अंदर इनकी अलग अलग पोस्ट हैं। कोई रोवर के तौर पर काम कर रहा है, कोई सीनियर कमांडर के तौर पर काम कर रहा है। और इसके लिए प्रयागराज का महाकुंभ जब शुरू हुआ उससे एक हफ्ते पहले इन लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट से लेके कई, अगर मान लीजिए इमरजेंसी हो जाती है, कहीं भगदड़ हो जाती है या फिर कोई गोताखोर कहीं पानी के अंदर किसी इमरजेंसी में है, तो कैसे इन लोगों को पुलिस प्रशासन के जरिए लोगों की मदद करनी है, इन सब की इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे बहुत सारे गाइड ट्रेनर हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ प्रमिल शुक्ला हैं जो कि स्काउट सीनियर कमांडो हैं, कानपुर के रहने वाले हैं। इनसे बात करते हैं। प्रमिल, ये बताइए कि आप लोगों की जो ट्रेनिंग हुई है महाकुंभ को लेकर, कब ट्रेनिंग हुई, क्या क्या ट्रेनिंग हुई, क्या क्या सिखाया गया आपको? मुझे 27 दिसंबर 2024 में ट्रेनिंग दी गई है सभी बच्चों को आपदा प्रबंधक की। आपदा प्रबंधक में हम लोग को ये सिखाया गया था कि कैसे बचाव करने, अगर आपके पास भीड़ी है और कोई हादसा हो जाता है बाई चांस, तो उसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारी हम लोग को सिखाया गया था। तो
जैसा रिस्क होता है, जैसे कि हुआ कि कोई बेहोश हो गया तो उसको बचाएंगे कैसे हम लोग। कुछ पानी हो गया और किसी को CPR देनी है तो CPR हर किसी को नहीं दी जाती है, CPR कुछ लोगों को दी जाती है। तो हम लोग को अलग अलग चीज़ें सिखाई गई हैं वहाँ पर। आपका क्या नाम है? प्रिया। प्रिया, अभी पढ़ाई कर रहे हो? कौन सी क्लास में या कौन सी? 9th क्लास में। कहाँ की रहने वाली हो? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। तो यहाँ पर दिखाओ अपना आई कार्ड दिखाना। एज ए वॉलंटियर के तौर पर ये गाइड का काम कर रही हैं प्रिया इसमें महाकुंभ में। तो जब महाकुंभ के अंदर आप लोगों को कैसे कांटेक्ट किया गया? आप लोगों ने फॉर्म भरा था यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए? नहीं, वो संस्था के थ्रू मिला था। ये अपना भारत स्काउट के जरिए। तो क्या क्या ट्रेनिंग दी गई आपको, क्या क्या सिखाया गया? हम लोगों को सिखाया गया है कि कैसे हम लोग सारी भीड़ हटाते हैं और सब सिखाया जाता है। जैसे कि भीड़ हटाएं और किसी को रास्ता नहीं पता होता उसे रास्ता बताते हैं, जैसे हनुमान मंदिर कहाँ है, बाकी वगैरह। इससे एक्सपीरियंस अच्छा मिल रहा है आप लोगों को कि लग रहा है कि इससे आगे फ़ायदा होगा? हाँ, होगा आगे फ़ायदा। पूर्णिमा, रेंजर के तौर पर आप काम कर रही हैं, तो पहले काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस हो गई हैं तब रेंजर बनी हैं। भारत स्काउट से कब से जुड़ी हुई हैं? सर मुझे 6 में जुड़ी हूँ, मुझे जुड़े आज 3 साल हो गए हैं। और मैं पहले तो स्टूडेंट थी, तो मेरे स्कूल में स्काउट गाइड थी, तो मैंने वहीं से ज्वाइन ली थी। और मेरी मैम जो थी गार्गी सिंह मैम, उनसे मैंने ट्रेनिंग ली थी। उनके बदौलत मैं आज इस पोस्ट में पहुँची हूँ। और यहाँ तक का मुझे फॉर्म के बारे में भी नहीं पता था कि मुझे यहाँ कुंभ में आना है। मेरे पास सर का फ़ोन आया कि बेटा आपकी ड्यूटी लगी है कुंभ में, क्योंकि स्काउट के सारे बच्चे जा रहे हैं। क्या आपके पेरेंट्स भेजने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? देश की सेवा आप करना चाहते हैं कि नहीं है? तो मेरे पेरेंट्स ने बोला बेटा जो आपका मन हो वो आप करो। देश की सेवा करना सबसे गर्व की बात है। हर लोग पीछे हट जाते हैं इस कुंभ में आने के लिए, ड्यूटी पे कोई ना कोई बहाना बना देता है। पर मेरे माँ बाप ने मेरा खुद का सपोर्ट किया और कहा कि नहीं बेटा तुम्हें जाना चाहिए देश की सेवा करने के लिए। मानव और मानवता की सेवा का ये छोटा सा एग्जाम्पल है। करोड़ों की भीड़ में लाखों लोग ऐसे हैं जो खामोशी से अपना काम करने में जुटे हुए हैं। इन लोगों का मकसद पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने का है। RSS सक्षम फाउंडेशन की मदद से नेत्र महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाखों लोगों की नेत्र चिकित्सा की गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा, रिग्पा जैसे कई संस्थान महाकुंभ में लोगों की निःशुल्क चिकित्सा कर रहे हैं। नरवन सेवा संस्थान ने कैंप लगाकर दिव्यांगों की देखभाल की है। दिव्यांगों को कृत्रिम अंग निःशुल्क दिए गए हैं। सनातन प्रेमियों की सेवा भाव ने पूरी दुनिया में अमिट छाप छोड़ी है। करोड़ों लोगों की निस्वार्थ सेवा कर दुनिया के सामने सनातन का असली अर्थ और वैभव पेश किया है।